नमस्कार। अरविंद पंडित, ग्रामीण चिकित्सक के लिए इस रविवार का काला दिन और ग्रामीण चिकित्सक के लिए बड़ी दुखद घटना। सभी ग्रामीण चिकित्सकों को धोखा, फिर भी धोखा के बाद भी आश्वासन। आप लोगों को याद होगा कि बापू समाहगार में कई लाख रुपया खर्च करके ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा वहाँ सभागार में योजना बनाई गई थी, लेकिन इस सभागार योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए और आश्वासन के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लोग, राजनेता एवं जो भी लीडर हैं, हम ग्रामीण चिकित्सकों के ही बल पर कूदते हैं और उसके बाद भी आज इस तरह की धोखा बड़ी दुखद की बात है। माननीय जितने भी हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के परामर्शदाता हैं, साथ ही साथ प्रत्येक जिला के प्रखंड के जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हर सदस्य जो आज इस विकट समस्या में भी ग्रामीण चिकित्सक धैर्य बनाकर हैं, और ग्रामीण चिकित्सक को धैर्य बनाना ही एक शुभ संकेत है। ऐसे नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लड़ाई लड़ी जा सकती है। लड़ाई के कई रूप हैं, कई प्रकार के स्वरूप बना सकते हैं लोग, और उस स्वरूप के तहत हम लोग लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हर पार्टी लोग कई तरह के प्रकोष्ठ बनाते हैं, जिनका कई तरह के नाम हैं। ये चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उसी तरह एक उम्मीद के साथ बना हुआ था, और इस उम्मीद में जिस तरह की गलतफहमी में 2014 में भी चुनाव मुद्दा था, तब ये प्रकोष्ठ तैयार किया गया था, और इसी तरह प्रकोष्ठ बनाकर हर तरह के लोगों को धोखा मिलता है। आज हर तरह से धोखा मिला। ग्रामीण चिकित्सक ये धैर्य बनाकर हैं, और जहां थे 2014 में, 2020 में भी वहीं लाकर रख दिए। लेकिन इस बीच में जो हम लोगों के साथ छल किया गया, हम लोगों का मानसिक प्रताड़ना किया गया, उनके गुनाहगार डॉक्टर एलवी सिंह, ये हमारे समाज के पास हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को इस बात का अवगत कराए कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुई है, क्योंकि हम ग्रामीण चिकित्सक धैर्य बनाकर हैं। कहीं इनकी उबाल को फूटा तो एक जन आंदोलन के तहत आपके साथ, आपके समाज के साथ और आपके पार्टी के साथ वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि इस स्वतंत्रता को अपनी विडंबना चाहते हैं, तो आज भी हम ग्रामीण चिकित्सकों को एक शुभ संदेश देने का कष्ट करें। ग्रामीण चिकित्सक हथियार बन चुके हैं आपके लिए। ग्रामीण चिकित्सक जिस स्थिति में आपके राजकोष को भरने का काम किया, राजकोष में
उन ग्रामीण चिकित्सकों के साथ आप क्या किए ये भली भांति जान रहे हैं, लेकिन आज आपका सहानुभूतिपूर्वक सभी ग्रामीण चिकित्सकों के साथ सही आदर्श रहता, सही रास्ते पर रहते तो शायद ही आज कुछ जिला नहीं, आपके 3800 जिला आपका शुक्रगुजार होता। लेकिन लग रहा है अब आपके साथ भी ग्रामीण चिकित्सक रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप भरकस कोशिश कर लें, ग्रामीण चिकित्सक जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ नहीं रहेंगे। आपके साथ सिर्फ हम लोगों का जो भी इस्तेमाल किए बस उतना ही भर। आप जैसे चिकित्सा प्रकोष्ठ में ICMR, IMA, NMC जैसे ही डॉक्टर आपका चिकित्सा प्रकोष्ठ चला सकता है। आज उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, काहे कि उन लोगों भी हम लोगों का दुश्मन बना रहा, कभी भी हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर भी उन सभी बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए हम लोग इस्तेमाल के रूप में जाना गया और हम लोगों को इस्तेमाल किया गया। रही बात ऑल भारत में केयर इंडिया जैसे NGO भी हम लोगों के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं किया, कहे कि वो भी व्यक्ति, वो भी संस्था जो कार्य किया अप्रशिक्षित व्यक्ति के साथ लेकर किया। लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने अप्रशिक्षित आशा, जीविका, आंगनवाड़ी सहायिका, सेविका जैसे अप्रशिक्षित लोगों से काम लिया, ताकि सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग उस पर नकारा घोषित किए हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों लोगों से कभी भी काम नहीं लेता। तो ये तो सबूत है कि आप कटघरे में खड़े हो सकते हैं। जिस स्थिति में हमारे परामर्शदाता डॉक्टर LV सिंह आश्वासन पर आश्वासन यानी झूठा आश्वासन देते देते उस जगह पर पहुंचा दिए हैं, अपने पार्टी के साथ भी धोखा कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने सही बातें हम लोगों को अवगत कराने में सक्षम न बने। यदि आज सच्चाई सबके साथ रहता तो हमारा जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ और भी ऊंचे जगहों पर रहते। लेकिन जो स्थिति आपने बनाया उसका भुक्तभोगी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ नहीं, डॉक्टर LV सिंह है। हमारे चिकित्सा जगत के ग्रामीण चिकित्सक यदि जिनको अच्छा लगे कि मैं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ हूँ, तो उनके लिए हम ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ से धन्यवाद। लेकिन यदि जो छल ग्रामीण चिकित्सकों के साथ हुआ, यदि उनको लगता है कि हमारे साथ छल किया गया, तो उनको भी धन्यवाद। आप किस तरह ग्रामीण चिकित्सक जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ को साथ दे रहे हैं। तो इस चिकित्सा जगत में जो हमारे लोगों के साथ ऐसी दुर्दशा की आशा नहीं किए थे, लेकिन जो दशा हम लोगों को देखने को मिला, इसके जिम्मेवार
हमारा जो भी है प्रशिक्षित करवाने वाले ये सोच रहे हैं कि मैंने प्रशिक्षण दिया तो 2014 से पहले भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण होता था। आपने आंख खुलवा तो दिया कि लोगों को मैं प्रशिक्षण दिला रहा हूँ, ऐसी आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। आपने हम लोगों को 2014 से पहले भी स्वास्थ्य कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का प्रोग्राम पहले भी होता था, पहले भी इसकी प्रशिक्षण मिलता था। और आप 2015 से जो प्रशिक्षण की बात करते हैं तो आपका देना नहीं है, आपका कोई देन नहीं है, ये हमारे NIOS का देन है जो हम लोगों को प्रशिक्षित किए। लेकिन इस आड़ में जो आप आश्वासन देकर निर्वहन है तो नियोजित करने की आशा का खंडन करते हुए नकारा साबित हुए हैं, इसके लिए दोषी आप हैं। तो हम लोगों का भी निर्णय आने वाला समय में पुख्ता होगा कि आपको मैं कितना हद तक मैं आपको साथ दे सकता हूं। फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब जो भी कार्य है न्यायालय के तहत कार्य होगा। मैं सभी संगठनों से आशा करता हूं कि इस लड़ाई में कम से कम हम लोगों का राज रजिस्टर मेंटेन भी होता है तो हम लोग पूर्ण रूपेण ग्रामीण चिकित्सक के रूप में माने जाएंगे। यदि मैं या हमारे ग्रामीण चिकित्सक राज रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है तो नीतीश बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर LV सिंह हो सकता है कि हम लोगों को प्रशासनिक प्रताड़ित कर सकते हैं और प्रशासनिक प्रताड़ित करने के लिए वो कोशिश करेंगे, डराने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं उन सभी संगठनों एवं ग्रामीण चिकित्सकों से उम्मीद बनाता हूं कि आप लोग जन आंदोलन का रूप लेकर इनका जवाब देने के लिए तत्पर तैयार हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारी ग्रामीण चिकित्सक हम लोग किस तरह एकजुटता का परिचय दें और एकजुट होकर कैसे हम अपनी इस धारणा प्रदर्शन और ऐसे कार्य में जो धोखा मिला उसके साथ किस तरह की व्यवहारता हम लोगों को लाना चाहिए। आने वाला समय में मैं अगली वीडियो में भी इसका पुख्ता जाहिर करूंगी। कहे कि अब नाराज़गी सभी लोग इस राजनीतिक पार्टी से लोग हैं। जैसी पूरी बिहार में ये खबर आ रही है कि शिक्षक भी इनका विरोध कर रहे हैं, अब तो ग्रामीण चिकित्सक भी विरोध करेंगे। ऐसे व्यावसायिक खंडन प्रकोष्ठ भी इनका विरोध कर रहे हैं। तो उम्मीद हम लोगों को भी यदि आशा नहीं दिलाते हैं तो मैं भी कहना चाहता हूं कि हम सब ग्रामीण चिकित्सक जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यता को रद्द करते हुए अपना संकल्प लें और इनका विरोध करें, ताकि एहसास हो कि हम लोगों की भी ग्रामीण चिकित्सक की भी जनसंख्या है, जो हम राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग तो नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना है, ऐसा समय है कि हम लोग भी इनका विरोध करेंगे। और विशेष मैं क्या कहूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी बात बोलने से कोई गलती हो गया हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे क्षमा करेंगे। कहे कि मुझे ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कार्य करने में बहुत आनंद आ रहा है। हो सकता है कि मेरी वाणी से कोई गलती उच्चारण हुआ हो, इसके लिए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों का काम अग्रसर है, अब न्यायालय की भी तरफ मूव करने के लिए आशा बना रखा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सभी ग्रामीण चिकित्सक मेरा नमस्कार।